किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने। हेलो फ्रेंड्स, द सक्सेस एजुकेशन कैफ़े के एक और स्पेशल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये वीडियो भी हम आप लोगों की डिमांड पे बना रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एसएससी का जो सचिवालय सहायक का पोस्ट है, ये एक ड्रीम जॉब की तरह है। ये आपको आईएएस पीसीएस लेवल यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंचा सकती है। लेकिन मिल रही सूचनाओं के अनुसार लगभग 14 लाख एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए गए हैं, यानी कि मुकाबला बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन आप अगर सही से तैयारी करें तो आप बन सकते हैं। आप सबसे पहला है कि आप सिलेबस का अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी का रोड मैप है। और दूसरा है जो सबसे अहम है, वो क्या है? सूटेबल बुक का सिलेक्शन। यह आपका ब्लूप्रिंट है, क्योंकि आप सिलेक्शन करते हैं सही बुक का तो आप अच्छी तरह से उसको पढ़ के ना आप अपने ड्रीम जॉब को पा सकते हैं। आप मार्केट में जाइएगा, जैसे जहाँ भी पटना में जैसे अशोक राजपथ में जाते हैं, बीपीएससी ऑफिस के पास जाते हैं, तो आपको सैकड़ों बुक की भरमार मिल जाएगी। लेकिन मार्केट में जो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि आपको बुक का सिलेक्शन करना, क्योंकि सारे बुक पॉसिबल नहीं है कि पढ़ पाएँ। एक ही सब्जेक्ट पे 10-10, 12, 15-15 बुक है। तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा बुक आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है और क्यों उसको पढ़ना चाहिए। हम आपको हर सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, एक सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कौन से सब्जेक्ट में कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, इसको स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में आपको पता है कि आउट ऑफ 150 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन का मतलब है कि 200 मार्क्स के क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, यानी कि रीजनिंग का काफ़ी महत्व है। तो रीजनिंग की तैयारी आपको ज़बरदस्त तरीके से करनी है और आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 50 में 50 का स्कोर करना है रीजनिंग में आपको। हम इसके बारे में बेस्ट बुक के बारे में बताएंगे, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम बुक पे ही चलते हैं सीधा। तो देखिए, जो पहला बुक हमने सेलेक्ट किया है वो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग। ये जो बुक है ना, काफ़ी बेसिक बुक है और ये काफ़ी अच्छी बुक है। हर चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया गया है। और ये अरिहंत की जो मास्टर रीजनिंग की बुक है ना, ये काफ़ी स्टैंडर्ड भी मानी जाती है। इसमें बिहार एसएससी के रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर उपलब्ध है। कंसेप्ट को समझने के लिए और प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग की ये बेहतरीन बुक है। आप बिहार जो एसएससी की तैयारी के लिए इस बुक को आप बिल्कुल ही कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे कुछ बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अभी हम दूसरी बुक की भी बात करेंगे, दूसरी बुक के भी जान लेते हैं। दूसरी बुक कौन सी है, चलिए आप चलते हैं उस पर। दूसरी बुक जो हमने सेलेक्ट किया है वो है परफेक्ट की रीजनिंग। इसके राइटर है मिस्टर दीपक कुमार। देखिए, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर बुक नहीं है, लेकिन हमने इसको जो देखा ना, स्टडी किया, तो उसमें जो एसएससी के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर को इसमें भी बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। और इसका स्टडी मटेरियल भी बहुत लाजवाब है। जो बिगनर्स है उनके लिए एक बेहतरीन बुक है। और बिहार एसएससी में जो सिलेबस दिए गए हैं ना, उस सारे चैप्टर को इस बुक में कवर किए गए हैं। इसमें नॉन वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, और ये सब का सिलेक्शन जो है ना क्वेश्चंस का, बहुत ही बेहतरीन है और अच्छे तरीके से समझाया गया है। और रीजनिंग के बारे में कंक्लूजन ये है कि दोनों में से किसी एक बुक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक हीरा है तो दूसरा मोती है, तो ये दोनों ही बेहतरीन बुक है। तो आप दोनों में से किसी एक बुक को सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों ही आपके काम आएगी। दोनों ने ही एसएससी के सारे सिलेबस को कवर किया हुआ है। तो फिर एसएससी में अगर सेलेक्ट होना है, सचिवालय सहायक बनना है, तो आपका टारगेट 50 आउट ऑफ 50 ज़रूर होना चाहिए। और ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। दोनों बुक में कोई एक बुक पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। और आगे हम जो बात करेंगे वो क्या है कि मैथमेटिक्स की बात करेंगे। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन वैरी करता है, कभी 15 आते हैं, कभी 16 आते हैं, कभी 20 आते हैं। तो आप मान के चलिए कि 15 से 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आएंगे। लेकिन जो हम सिलेबस देखा है, अगर सिलेबस वाला हमारा वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, या सिलेबस आप कहीं से भी डाउनलोड करके उसको स्टडी कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास रोड मैप होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ अर्थमेटिक्स की बात की गई है। नो मेंसुरेशन, नो अलजेब्रा, नो ट्रिगोनोमेट्री, नो ज्योमेट्री, ओनली अर्थमेटिक्स। तो उसमें लिखा गया है कि मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो जो दो बुक हमने सेलेक्ट किया है, देखिए, पुरानी बुक है आर.एस. अग्रवाल की, जो ऑब्जेक्टिव। आर.एस. अग्रवाल के नाम से बहुत सारी बुक आती है इस चांद पब्लिकेशन की, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव अंक गणित है ना, उसको आपको सिलेक्ट करना है। ये भी बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन बुक है। इसमें क्या है कि जो सिलेबस है, जो आप देख लेंगे, सिलेबस एक बार आपको देखना चाहिए। उसमें सारे सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें भी कवर किया गया है। मतलब जितने भी चैप्टर है ना, जो रिक्वायरमेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सारे चैप्टर को इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। पहले
कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसका एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसका प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो इस बुक को आप, एक बेसिक बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है, तो ये आप इस बुक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं तैयारी के लिए। और जो दूसरा बुक है उस पर भी बात कर लेते हैं। ये भी पुरानी बुक है मिस्टर सगीर अहमद की। ये भी काफ़ी सालों से, 20 सालों से मार्केट में है, लेकिन ये भी बेहतरीन बुक बनी हुई है अभी तक। इस बुक के बारे में क्या कहना, ये रिव्यू बहुत शानदार है। इसमें क्या लिखा हुआ है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती रही है। ये बुक में भी सारे जो एसएससी के सिलेबस है ना, जो बिहार एसएससी, मतलब बिहार एसएससी की बात कर रहा हूँ, सारे सिलेबस के चैप्टर इसमें भी कवर किए गए हैं। अर्थमेटिक्स को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और कुछ ट्रिक्स वगैरह भी दिए गए हैं इसमें जो आपको काम आ सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी बुक बेहतरीन बुक है, आप कोई भी एक बुक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैथ के लिए क्या है कि एक ही फार्मूला है, आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, एक्यूरेसी का लेवल आपका उतना ही अधिक होगा और सिलेक्शन के चांस आपके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे और यही आपको फाइनली सेलेक्ट कराएंगे। तो मैथ और रीजनिंग आपको तो 100% स्कोर का टारगेट रखना है। बिहार के लड़के वैसे ही मैथ बहुत बेहतरीन होता है और रीजनिंग भी अच्छे बनाते हैं और कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो ये दोनों पे तो आपको 100% स्कोर का टारगेट रखना है। लेकिन जो हमने दोनों बुक बताए हुए, दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए। और देखिए आगे हम बात करते हैं बेस्ट बुक फॉर जनरल स्टडी एंड साइंस के लिए। देखिए जनरल स्टडी एंड साइंस से टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। जनरल स्टडी में जो एक्सक्लूड कर दे साइंस को तो 50 क्वेश्चन है और साइंस से लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इंक्लूड होगा। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि कौन सी बुक बेस्ट है। देखिए आपको पता ही होगा इस बुक के बारे में। ये बुक क्या है कि 14 सालों से मार्केट लीडर रही है। ये बुक कब आई थी आपको पता है? ये बुक आई थी 2003 में। ये और 2003 में मतलब 10 साल तक ना इसका कोई विकल्प ही नहीं था। तो ये बेहतरीन बुक है अभी भी आज के डेट में। जो सचिवालय सहायक है या एसएससी, बिहार एसएससी की बात कर रहा हूँ, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें सारे फैक्ट बेस्ड को कवर किया गया है। अभी भी ये मार्केट लीडर है और ये आज के डेट में ही एक बेहतरीन बुक है, खासकर सचिवालय सहायक के लिए। और जो सेकंड बुक है वो है सामान्य ज्ञान का क्राउन। क्राउन का सामान्य ज्ञान जो है, ये काफ़ी जो चैलेंज किया था, काफ़ी सालों के बाद ये मार्केट में आई थी और इसने चैलेंज किया था उसको, ल्यूसेंट को। तो ये भी एक बेहतरीन बुक है। इसमें जो कुछ कमियां थी जो उसमें, उसको इसमें कवर किया गया, कुछ एडिशनल फैक्ट्स जोड़े गए, कुछ एडिशनल डिटेल्स इसमें ऐड किए गए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि अभी भी ल्यूसेंट में बेहतर है और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें क्राउन में बेटर है। तो आपको दोनों में से कोई एक बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक तीसरा बुक भी है, उस पर भी बात कर लेते हैं। ये है केबीसी नैनो की सामान्य ज्ञान जीके। ये भी एक बेहतरीन बुक है। ये तीसरी बुक है जो दोनों बुक के बाद आई थी और दोनों की कमियां हैं उसको कवर करने की कोशिश किया गया है इसमें। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ कमी रह गई है, कुछ चीज़ें छोड़ दी गई है। लेकिन जो बिहार सचिवालय सहायक के लिए, बिहार एसएससी के लिए जो एग्ज़ाम होगा, मैंने पहले ही बताया कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, तीनों में से 95% सिलेबस वो कवर करता है और सारे सेम ही है। सिर्फ 5% स्टडी मटेरियल में प्लस माइनस है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। जो क्वेश्चन आएंगे ना वो 95% से ही आएंगे। क्योंकि अगर बीपीएससी का पीटी होता तो मैं आपको 2 बुक पढ़ने के लिए बोलता, लेकिन ये तीनों में से कोई एक बुक ही सफिशिएंट है, क्योंकि इतना मटेरियल काफ़ी है। जो आप क्वेश्चन का आप स्टडी करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो फैक्ट बेस्ड मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। तो तीनों में से कोई एक बुक पढ़ लीजिए, इसको बार बार पढ़िए, ज़्यादा बुक में उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये जो तीनों बुक है, इस तीनों बुक में जो भी आपको अच्छा लगता है और जो भी आपके पास उपलब्ध है, उस तीनों में से एक को आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसी को बार बार पढ़िए, तो ये आपके लिए बेहतरीन होगा। ज़्यादा तीनों बुक में उलझने की ज़रूरत नहीं है। और आगे हम बात करेंगे बिहार स्पेशल की। देखिए बिहार स्पेशल में बहुत सारी बुक है। जो सबसे स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है इम्तियाज़ अली की है, जो ये भी लुसेंट की तरह मार्केट में आई थी और काफ़ी दिन तक छाई रही। उसके बाद बहुत सारी बुक आई, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कौन सी बुक की। एक छोटी सी बुक आती है बिहार अपडेट, स्पर्धा प्रकाशन की। ये 100 पेज की बुक है। तो जो ये 100 पेज की बुक है ना, इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी भर भर के दिया गया है। और जो क्वेश्चन आते हैं बिहार एसएससी में, हार्डली 5 क्वेश्चन आते हैं बिहार से, और ये 5 क्वेश्चन इससे ईजिली कवर हो जाएंगे। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कोई अन्य तैयारी कर रहे हैं, तो आप दूसरी बुक इम्तियाज़ अली और केबीसी नैनो बिहार स्पेशल या कोई अन्य बुक पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जो सिर्फ स्पेशली सचिवालय सहायक का तैयारी कर रहे हैं ना,
तो उसके लिए ये बुक बेहतरीन बुक है। मेरी गारंटी है कि ये जो 4-5 क्वेश्चन आएंगे जो भी, ये इससे छूटेंगे नहीं। इसमें एक क्वेश्चन जो CDPO में आए थे कि कैरम की कौन सी खिलाड़ी है रश्मि कुमारी, ये भी दिया हुआ है। तो ये बुक काफ़ी 100 पेज की बुक, बेहतरीन बुक है। तो आप सिर्फ एक बुक सेलेक्ट करना है तो आप इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप जो बड़ी बुक पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, उसमें मेरी तरफ से कोई ना नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ एक बुक पढ़ना है और कम पढ़ना है तो एक बेहतरीन बुक है। आगे हम बात करते हैं करंट अफेयर की। देखिए, करंट अफेयर में तो बहुत सारे बुक होते हैं, बिहार में भी बहुत सारे बुक उपलब्ध है। स्पीडी हुआ, एजुटेरियो हुआ, ये सभी काफ़ी बेहतरीन बुक है। लेकिन जो मुझे बुक अभी तक अच्छी लगती है, जो काफ़ी स्टैंडर्ड बुक रही है शुरू से ही, वो कौन सी बुक है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो बुक कोई और नहीं है, प्रतियोगिता दर्पण है। करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण एक ना स्टैंडर्ड एंड फेवरेट मैगजीन रहा है शुरू से ही। जिसमें काफ़ी एग्जाम में आने वाले जो होते हैं ना, उस क्वेश्चंस को इससे लिया जाता है। कई बार ऐसा देखा है कि इसे स्टेट क्वेश्चन भी उठा के दे दिया जाता है। करंट अफेयर के लिए इतना अच्छा से इसको जो टॉपिक्स होते हैं ना तैयार किया जाता है, तो कोई और मैगजीन में ऐसी बात देखने को नहीं मिलती है। तो इस बुक को मैं स्टैंडर्ड बुक मानता हूँ। तो करंट अफेयर के लिए नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक या जो बहुत सारे नियुक्तियाँ होती है, स्पोर्ट्स होती है, इसके लिए बेस्ट मैगजीन है। लेकिन आपके पास एजुटेरिया है या स्पीडी है या रुक्मणी है, उससे भी पढ़ रहे हैं तो भी अच्छा है। लेकिन मेरा सजेशन है, मेरा पिक है कि प्रतियोगिता दर्पण इज़ द बेस्ट मैगजीन फॉर करंट अफेयर। तो आप इसको एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके जो वार्षिकांक आते हैं, अतिरिक्त अंक आते हैं, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो उससे बेटर कोई नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर के लिए कई लोग डेली पढ़ते हैं, तो मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। उतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। महीने के लास्ट में आप एक मैगजीन लीजिए और उसको पढ़िए। आपको कोई भी मैगजीन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा चॉइस प्रतियोगिता दर्पण है। आगे मेरा सजेशन है कि करंट अफेयर के लिए आप एक डेली लोकल न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए। अगर बिहार में है तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दैनिक हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण, क्योंकि उसमें कुछ आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे, 1-2 क्वेश्चन जो न्यूज़पेपर में ही मिलेंगे आपको। जैसे पूछ देगा कि बिहार में विपक्षी दल का नेता कौन है, जो लास्ट CDPO एग्जाम में आया था, या पूछ देगा कि तृणमूल कांग्रेस ने या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने या RJD ने राष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन किया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, वो स्किप हो जाते हैं। जो रेगुलर मैगजीन है, कोई स्टैंडर्ड मैगजीन है, तो ये सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से मिलता है। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आपको डेली रखना चाहिए, आधे घंटे की। ये आपके नॉलेज लेवल को बढ़ाता है, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता है, और अब जो रूबरू घटना दिन पर दिन होते रहती है ना, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आधे घंटे आप ज़रूर न्यूज़पेपर पे रखिए, 1-2 क्वेश्चन आपको लीड दिला सकता है। तो आगे हम बात करेंगे बेस्ट बुक पर जनरल स्टडीज रिवीजन के लिए। GS रिवीजन की बात कर रहा हूँ तो इसमें साइंस की भी मैं बात कर रहा हूँ। एक बुक मैंने सेलेक्ट किया है जो बेहतरीन बुक है, क्योंकि ये बुक मैंने देखा कि जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था CDPO का, BPSC का, उसमें साइंस के सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन उससे आए थे, और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। ये बुक को आप, मेरी सलाह है कि आप एक बार जो रेगुलर बुक है लुसेंट का या क्राउड का या KVC नैनो का, उसको पढ़ने के बाद इसको आप एक बार ज़रूर पढ़िए। एक वन लाइनर बुक है, तो इसको डिस्क्लोज़ करते हैं। ये कोई और नहीं है, NCERT का सार संग्रह है, महेश कुमार बर्णवाल जी का। तो इसमें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, वन लाइनर दिया हुआ है। सारे हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, सारे सब्जेक्ट जो GS में आते हैं। इसके अलावा साइंस बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि मैंने जो CDPO का क्वेश्चन देखा ना लास्ट ईयर का, तो सारे साइंस, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सारे उसे लाइन से उठा के दिए गए। तो मुझे लगता है कि ये मतलब बेहतरीन बुक है, और एक बार इसको गो थ्रू करना चाहिए आपको रिवीजन के लिए, क्योंकि ये GS में 75 में लाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो जिसमें जो लीड लेगा ना GS में और साइंस में, उसी का सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। तो ये बुक को आप, मेरी सलाह है कि आप एक बार पढ़िए इसको। एक बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, तो जो, लेकिन रेगुलर बुक पढ़ने के बाद, एक बार रिवाइज करने के बाद इस बुक को एक बार आप उसको स्टडी कीजिए। ये आपके तैयारी में बहुत ही बेहतरीन हेल्प करेगा। और आगे हम बात करते हैं, पढ़ाई हो गई, सब कुछ हो गई, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक लें? तो प्रैक्टिस के लिए मैं कोई ज़्यादा बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, मार्केट में बहुत सारी बुक उपलब्ध है, लेकिन मैंने 2 पिक किया हुआ है। एक है एजुटेरिया का और दूसरा है किरण पब्लिकेशन का। ये दोनों बुक में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन का सिलेक्शन दिया हुआ है, जो हूबहू जो पैटर्न पे आने वाले हैं क्वेश्चन ये आते हैं ना, उसके बेसिस पे ही इसको तैयार किया गया है। तो मेरी सलाह है कि इस दोनों बुक को आप ले सकते हैं, कि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना फ़ायदा होगा। अगर आप ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं, 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो अलग अलग आप बुक ले लीजिए, अलग अलग प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, और फिर बाद में
एक्सचेंज कर लीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने में काफ़ी टाइम है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। अब जितना परफेक्शन आएगा, तैयारी के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने बुक के बारे में सारा डिस्कस कर लिया। तो आपको सिर्फ टाइम लगाना है, एक सही रूटीन से तैयारी करना है, सिलेबस देख के तैयारी करना है। और सिलेबस के बारे में आपको वीडियो देखना है तो मेरा भी वीडियो देख लीजिए, उसमें काफ़ी डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया गया है। और टाइम लगाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप तैयारी को जारी रखिए, डेली बेसिस पे, कंटिन्यू बेसिस पे तैयारी कीजिए। गैप नहीं रखना है, आपको डेली स्टडी करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। तो ये आपका ड्रीम जॉब जो है सचिवालय सहायक, जो आपको IAS PCS लेवल तक ले जाएगी, जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल तक, ये ऐसा जॉब कभी मिला नहीं है। बहुत सालों में अभी 3 बार ही आई है। तो बिहार से, बाहर से भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है। तो जिसकी तैयारी बेहतरीन होगी वही जीतेगा। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।